हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का 3rd चैप्टर आज से हम शुरू कर रहे हैं। 700 MCQs रहेंगे, इन्हें आप लोग ध्यान से देखिए, नोट करिए, लर्न करिए या फिर रिवीजन करिए, कुछ भी कीजिए, बस याद कर लीजिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। ओके। एंड 2 डेज़ का हमने आपको बिल्कुल डिस्टेंस दिया था। लास्ट 2 डेज़ हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया सीटेट का, बिकॉज ऑफ हम चाह रहे थे कि आपने जो टू चैप्टर जो लर्न किए हैं या जो वीडियो वॉच किए हैं उनका रिवीजन कर लें। आई होप आपने रिवीजन कर लिए होंगे। तो देखते हैं आज के जो न्यूज़ हैं, या सॉरी न्यूज़ नहीं, क्वेश्चन कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरक अचीवमेंट मोटिव का एक प्रेरक है, तो वो क्या है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइकोलॉजिक। उपलब्धि प्रेरक का एक प्रेरक क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी स्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अवचेतन प्रेरक, अचेतन प्रेरक, चेतन प्रेरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अचेतन प्रेरक, अगर वो अपने चेतन में नहीं है, कह सकते हैं वो बेहोश है, उसके व्यवहार से आप समझ सकते हैं कि उसमें अनकॉन्शियसनेस है, तो फिर आप देख सकते हैं वो कौन सा है, तो अचेतन प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगर है एक प्रेरक, तो क्या है? अर्जित है, प्राथमिक है, अचेतन है या द्वितीयक है? तो भूख किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं, भूख जो है एक प्राइमरी प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है, मतलब कि ड्राइव है? ए ऑप्शन है धनात्मक पॉजिटिव, बी ऑप्शन है ऋणात्मक नेगेटिव, सी ऑप्शन है तटस्थ नेचुरल, एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, न्यूट्रल, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल होगा। ओके, तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका होगा ए ऑप्शन। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? तो ये पॉजिटिव अंतर्नोद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता होती है? सम्मान, आत्म यथार्थता, सुरक्षा, सामाजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आत्म यथार्थता। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूर्ति होती है? तो आत्म यथार्थता पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति, अंतर्नोद, लक्ष्य और आकांक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो सबसे पहले आवश्यकताएं पूरी किस बात की होती हैं? सुरक्षा, सेफ्टी, सम्मान, एस्टीम, दैहिक, फिजियोलॉजिकल या सामाजिक, सोशल। तो जो दैहिक आवश्यकताएं होती हैं वो सबसे पहले पूरी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन प्रेरक अनकॉन्शियस मोटिव का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन है वुंट द्वारा, बी ऑप्शन है कैकडूगल के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, और डी ऑप्शन है वॉटसन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक या बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? गौड़ या द्वितीयक अंतर्नोद, समाजजन्य प्रेरक, प्राथमिक अंतर्नोद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक अंतर्नोद। जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न जो क्या कहते हैं अंतर्नोद है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, उसे क्या कहते हैं? सीखना, स्मृति, प्रेरणा, संवेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो उसको कहते हैं प्रेरणा। ओके, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? तो भूख शारीरिक अंतर्नोद, उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक,
आक्रामकता का प्रेरित अर्जित प्रेरक या क्रोध संवेग। तो इसका जो करेक्ट असत्य जो है, करेक्ट आंसर वो है उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया? आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया? ए ऑप्शन है मैकडूगल के द्वारा, बी ऑप्शन है मरे के द्वारा, सी ऑप्शन है एटकिंसन के द्वारा और डी ऑप्शन है मॉस्लो के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मॉस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है, क्या है? स्थायी, अस्थायी, अपेक्षाकृत या ये सभी? व्यवहार में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत सीखना है। ओके, SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? ए ऑप्शन है वुंड, बी ऑप्शन है थॉर्नहाइक, सी ऑप्शन है पावलोव और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थॉर्नहाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबद्धवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक कौन थे? गुथरी, थॉर्नहाइक, पावलोव या स्किनर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थितियों के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो क्या कहा है? प्रात्यक्षिक स्थिरता, प्रत्याक्षिक सुरक्षा, अंतर्दृष्टि या प्रत्याक्षिक सतर्कता? तो क्या कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहा है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। ओके, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थितियों को सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? अंतर्दृष्टि। थॉर्नहाइक वैज्ञानिक थे, ये थॉर्नहाइक नामक जो वैज्ञानिक थे वे कहाँ के थे? ब्रिटेन के, बी ऑप्शन है अमेरिका के, सी ऑप्शन है इंडिया के और डी ऑप्शन है रूस के। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर 1938 में नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया गया था या किस पर किया था? स्किनर 1938 ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, बी ऑप्शन है चूहे पर, सी ऑप्शन है कुत्ते पर और डी ऑप्शन है बंदर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, चूहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, बी ऑप्शन है पवलोवियन अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन और डी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। तो पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार क्या है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाह्य प्रेरणा। पुरस्कार एवं दंड एक प्रकार का क्या है? बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। ओके, एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहेंगे? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? ए पावलोव जी, बी ऑप्शन है थॉर्नहाइक, सी ऑप्शन है कोहलर और डी ऑप्शन है स्किनर। अंतर्दृष्टि का प्रवर्तक माना जाता है कोहलर को। कोहलर को क्या माना जाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुबंधित अनुक्रिया।
अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो असत्य युग्म कौन सा है? तो स्किनर चूहा, थॉर्नहाइक बिल्ली, पावलाव कुत्ता, कोलर कबूतर। तो कोलर कबूतर जो है असत्य युग्म है। स्किनर जी ने अपना जो टेस्ट किया था, वो प्रयोग किया था, वो किया था चूहा पर, थॉर्नहाइक जी ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलाव जी ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? ये चीज़ आपको अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो इसे फाइंड आउट करो, सर्च करो और उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, अपने नोट्स में अरेंज करो उसको, ओके। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ट होता जाएगा। इस तरह अगर सर्चिंग करेंगे, इस तरह चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण स्थानांतरण के हो जाता है। ए विधेयात्मक, बी निषेधात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निषेधात्मक। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो ये प्रतिक्षण स्थानांतरण के हो जाता है निषेधात्मक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? घटित व्यवहार, प्रतिकृत व्यवहार या प्रत्यक्ष व्यवहार या अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो जो एलिकेटेड बिहेवियर होता है, प्रतिकृत बिहेवियर होता है, ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें प्रतिकृत व्यवहार कहते हैं। प्रतिकृत व्यवहार किसे कहते हैं? ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं प्रतिकृत व्यवहार कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नहाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? ए ऑप्शन है उलझन बॉक्स, पजल बॉक्स, बी ऑप्शन है प्रयोगकर्ता, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो निषेधात्मक पुनर्बलन, गाली देना, शारीरिक प्रेरक निद्रा, बाह्य प्रेरक पुरस्कार, आंतरिक पुरस्कार वेतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंतरिक प्रेरक वेतन। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो आंतरिक प्रेरक वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव के अनुबंध प्रयोग में ए ऑप्शन है पहले भोजन चूर्ण इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी, बी ऑप्शन है पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था, सी ऑप्शन है भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए, तो डी ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहले ध्वनि उसके बाद भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। पावलाव का जो प्रयोग था उसमें पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नहाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, बी ऑप्शन है पुनर्बलन का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंध को भी कहा जाता है। तो प्राचीन अनुबंध को क्या कहा जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूति अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पावलोवियन अनुबंधन, ओके। प्राचीन अनुबंधन को क्या कहा जाता है? पावलोवियन अनुबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नहाइक के किस नियम पर आधारित है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नहाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है तत्परता के नियम पर, बी ऑप्शन है प्रभाव के नियम पर, सी ऑप्शन है अभ्यास के नियम पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी क्रिया को बार बार दोहराना उसका संबंध दृढ़ हो जाता है तो क्रिया अभ्यास का नियम ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो ए ऑप्शन है थॉर्नहाइक की, बी ऑप्शन है पावलाव की, सी ऑप्शन है स्किनर की और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्किनर। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा विकसित किया गया? सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ए ऑप्शन है पावलोव, बी ऑप्शन है टॉलमैन, सी ऑप्शन है थॉर्नहाइक और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थॉर्नहाइक। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो थॉर्नहाइक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। ओके, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नहाइक जी का है। थॉर्नहाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया है। प्रेरणा, अभ्यास, समझ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नहाइक के नियम को इंगित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभ्यास, बी ऑप्शन है प्रभाव, सी ऑप्शन है तत्परता और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा प्रभाव। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, तो ये थॉर्नहाइक ने किस नियम को इंगित किया? तो ये प्रभाव, इफेक्ट को इंगित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नहाइक 1898 में अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन बताया भी था, वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है आंसर, तो उसका आपको तुरंत से बता देना चाहिए। कुत्ते पर तो पावलोव जी ने किया था, चूहे पर स्किनर ने किया था, बिल्ली पर किसने किया था? तो बिल्ली पर किया था थॉर्नहाइक जी ने। अब कबूतर पर प्रयोग किसने किया था? ये तो आपको बताना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या होता है? प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण या अनुबंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुकरण, मतलब कि अनुकरण करना, उसको एब्जॉर्ब करना। दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है प्राणी उस कार्य को देर से सीखता है, ये तो गलत हो गया। प्राणी उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपरोक्त सभी। प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन है परिवर्तनशील, बी ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, सी ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति से शांति और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो वह परिवर्तनशील हो सकता है, लक्ष्य प्राप्त को बेचैन हो सकता है, लक्ष्य प्राप्त से शांति मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। ओके, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमिक अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से या बी और सी दोनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग से। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो वो होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग से। अविक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना या लिख कर याद करना। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है समझना। अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये कोई चीज़ है तो ये है क्यों, इसके पीछे का क्या राज है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, हाँ जी, लेट मी कंटिन्यू। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना या लिखकर याद करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा समझना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने देंगे या कुछ कार्य देंगे, उससे कुछ ऐसे कार्य दे देंगे जो वह कर ना सके, उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा का नेतृत्व करने को देंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उसे उसकी रुचि का कार्य करने देंगे। अब आपकी कोई क्लास है, उसमें कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, वो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि का कार्य करने देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है? तो करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बी ऑप्शन है, बालक सक्रिय या क्रियाशील रहता है। सी ऑप्शन है, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। और डी ऑप्शन है, ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? हमने जैसा बताया वैसे ही आप सोचिएगा। आप एक टीचर हो, आप में कोई बुरी आदत है और आप चाहते हैं इस आदत को आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अनुकरण ना करें, वो ना उसको अब्सॉर्ब करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? ये ऑप्शन, उस आदत को छोड़ देंगे, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये तो। उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। छात्रों के व अपने व्यवहार की तुलना पसंद करना नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अपनी आदत बनाए रखेंगे, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, उस आदत को छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? तो ए ऑप्शन है टॉलमैन, बी ऑप्शन है लेविन, सी ऑप्शन है वंडूरा और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है? तो संज्ञानात्मक पूर्णकार से संबंधित है। ओके, तो इसके बाद आज का सेशन यहीं तक रहा। 50 क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, 700 MCQs हैं, इन्हें आपसे अच्छे से वॉच करते रहिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। हम पर डे कहते हैं, आज भी हमारा वही कहना है। वीडियो वॉच कीजिए कम से कम 2 टाइम्स, हम तो कहेंगे 3 बार देखिएगा। फिर भी अगर नहीं देख सकते हैं तो एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर स्पीड बढ़ा के देखिएगा। यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड को इंक्रीज़ करने का, फिर रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको याद हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे आपको PDF मिल जाए क्लास की और आप अपने नोट्स बना सकें। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो यहाँ देखिएगा। खबरी ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल करो और तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो करो वहाँ, और ऑडियो रिवीजन करो। वीडियो देखिए, वहाँ ऑडियो रिवीजन कीजिए, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और सभी के लिंक जितने हमने बताया आपको, ऐप वगैरह, उसके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। उन पर टच करेंगे तुरंत वहाँ पेज पर पहुँच जाएंगे, वहाँ फॉलो और कर लेंगे। ओके, एंड आपकी कोई क्वेरी है तो उसे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसे फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा पूरा। आपकी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे मेंशन कीजिए, उसका आंसर कर दिया जाएगा। ओके, एंड आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए ही, उसके साथ साथ अपने सपनों का ख्याल अवश्य से रखिएगा और उनके सपनों का ख्याल ऐसे रखिए और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। हारना बिल्कुल नहीं है, बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। छोटा छोटा प्रयास भी आप करते रहेंगे तो सफल अवश्य हो जाएंगे। ओके, तो आपका और वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। सभी यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट है भाई, फॉलो कर लेना, वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।